एक बहती नदी की तरह है। जो कुछ भी इसके साथ बह जाता है वो हमेशा के लिए खो जाता है। लाखों साल, कितनी कहानियां, कितने राज इस वक्त की गहराइयों में दफन हो गए। लेकिन क्या हो अगर वक्त कुछ लम्हों को जमा दे, उन्हें बर्फ की चादर में, जमीन की गहराइयों में हमेशा के लिए महफूज कर ले। ये कहानी है उन 5 खोए हुए जीवों की जिन्हें हम हमेशा के लिए मरा हुआ मान चुके थे, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे, हमारे ढूंढने का इंतजार। 42,000 साल पहले ये धरती हमारी नहीं थी। ये घर था विशालकाय मैमथ का। लेकिन हमारी कहानी एक बहुत छोटी सी जान से शुरू होती है। ये कहानी है ल्यूबा की। मई 2007 में यूरी खुदी नाम के एक शिकारी ने उसे खोजा था। जब वैज्ञानिकों ने रेडियो कार्बन डेटिंग की तो पता चला कि वो 42,000 साल पुरानी थी। रिसर्च बताती है कि जब ल्यूबा की मौत हुई तो वह सिर्फ 30 से 35 दिन की थी। शायद अपनी मां का पीछा करते हुए वो एक बर्फीली नदी के दलदल में गिर गई। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के वैज्ञानिकों ने जब सीटी स्कैन किया तो दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने आई। उसकी सांस की नली में कीचड़ भरा हुआ था। उसने दम घुटने से पहले बहुत संघर्ष किया होगा, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जापान के जिकेई यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने उसके पेट में उसकी मां के दूध के निशान पाए। वो आखिरी दूध जो शायद उसकी मां ने उसे पिलाया था। आज ल्यूबा की कहानी हमें मैमथ के विकास, उनके खानपान और उनकी दर्दनाक मौत के बारे में वो सब बताती है जो हम कभी नहीं जान पाते। वह अब तक मिले मैमथ के बच्चों में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित है और वर्तमान में रूस के शेमानोव्स्की संग्रहालय और प्रदर्शनी केंद्र में रखी गई है। अब चलते हैं एक और गहरी और ठंडी दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां के शेर आज के शेरों से कहीं ज्यादा विशाल और खतरनाक थे। केव लायंस। 2018 में बोरिस बेरेजनेव नाम के एक शिकारी को एक शावक मिला जिसका नाम स्पार्टा रखा गया। वह इतनी अच्छी तरह से संरक्षित थी कि उसे अब तक का सबसे अच्छा संरक्षित हिमयुग का जानवर कहा गया। उसके मूंछ के बाल तक सलामत थे। लेकिन कहानी में एक मोड़ तब आया जब पास में मिले दूसरे शावक बोरिस की जांच की गई। स्वीडन के सेंटर फॉर पैलियोजेनेटिक्स के वैज्ञानिकों ने जब दोनों की उम्र का पता लगाया तो वे चौंक गए। स्पार्टा 28,000 साल पुरानी थी, लेकिन बोरिस जो उससे सिर्फ 15 मीटर दूर मिला था 43,448 साल पुराना था। दोनों के बीच 15,000 साल का फासला था। एक ही जगह 2 मौतें, पर 15,000 साल के अंतर पर। सीटी स्कैन से पता चला कि दोनों की मौत किसी शिकारी के हमले से नहीं, बल्कि शायद उनकी गुफा ढह जाने से हुई थी। यह खोज हमें बताती है कि साइबेरिया की परमाफ्रॉस्ट एक परफेक्ट टाइम कैप्सूल है जो हजारों सालों के राज अपने अंदर समेटे हुए है। हजारों सालों तक हम वूली राइनो को सिर्फ हड्डियों और गुफा कला से जानते थे। वैज्ञानिकों के बीच हमेशा यह बहस चलती रही कि क्या उसकी पीठ पर सच में कुबड़, जैसा कि गुफाओं के चित्रों में दिखता है। इसका पहला संकेत तब मिला जब 2014 में साशा नाम की एक बेबी वूली राइनो मिली। यह दुनिया में पाया गया पहला और एकमात्र बच्चा राइनो था जिसकी उम्र 34,000 साल बताई गई। साशा की खोज ने वैज्ञानिकों को इसकी बनावट के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन असली राज 2020 में सामने आया जब वैज्ञानिकों को एक और वयस्क राइनो का शरीर मिला जिसकी पीठ पर एक स्पष्ट 36 सेंटीमीटर लंबा वसा का कुबड़ था। रूसी विज्ञान अकादमी के वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि यह कोई हड्डी नहीं बल्कि शुद्ध चर्बी का भंडार था। यह उसका एनर्जी सोर्स था जो उसे बर्फीली सर्दियों में जिंदा रखता था। यह खोज साबित करती है कि हजारों साल पहले के आदि मानव सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि सटीक पर्यवेक्षक भी थे। कभी कभी खजाने की खोज आपको उससे भी कीमती चीज तक पहुंचा देती है। जुलाई 2016 में कनाडा के सोने के खदान में काम करने वाले नील लवलेस को एक ऐसा ही खजाना मिला, एक 57,000 साल पुराना भेड़िए का बच्चा। स्थानीय ट्रोंडेकह्वेचिन समुदाय ने उसे नाम दिया झुर, जिसका मतलब होता है भेड़िया। डेस मोइनेस यूनिवर्सिटी की जूली मीचन के नेतृत्व में एक टीम ने उसकी जांच की। एक्सरे से पता चला कि वह सिर्फ 6 से 7 हफ्ते की थी जब उसकी मौत हुई। उसकी हड्डियों के आइसोटोप विश्लेषण से एक चौंकाने वाला सच सामने आया। उसने अपनी छोटी सी जिंदगी में ज्यादातर समुद्री भोजन, खासकर सैमन मछली खाई थी। यह
उस धारणा के बिल्कुल विपरीत था कि वे बड़े जानवरों का शिकार करते थे। डीएनए विश्लेषण से पता चला कि झुर का वंश प्राचीन बेरिंगियन और रूसी भेड़ियों से जुड़ा था, न कि आज के भेड़ियों से। इसका मतलब है कि उसकी पूरी प्रजाति ही खत्म हो गई और बाद में दूसरे भेड़ियों ने उनकी जगह ले ली। झुर की मौत उसकी गुफा के ढाने से हुई थी, जिसने उसे 57,000 सालों के लिए एक टाइम कैप्सूल में बदल दिया। हमारी आखिरी कहानी सबसे बड़े आश्चर्य की है। यह कहानी एक ऐसे जीव की है जिसे आप अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। मिलिए ब्डेलॉइड रोटिफर से। रूस के मृदा क्रायोलॉजी प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने इसे साइबेरिया में 11.5 फीट गहरी परमाफ्रॉस्ट से निकाला। रेडियोकार्बन डेटिंग से पता चला कि यह 24,000 सालों से जमा हुआ था। जब वैज्ञानिकों ने इसे लैब में पिघलाया तो वह जिंदा हो गया। और यह तो कुछ भी नहीं, जिंदा होने के कुछ ही देर बाद उसने पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया के जरिए खुद को क्लोन करना शुरू कर दिया। यह एक ऐसा जीव था जिसने 24,000 साल तक मौत को धोखा दिया। करंट बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित इस स्टडी ने दुनिया को हैरान कर दिया। यह खोज क्रायोबायोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है, जिससे भविष्य में मानव अंगों को संरक्षित करने के नए रास्ते खुल सकते हैं। ल्यूबा, स्पार्टा, साशा, जुहर और रोटिफर ये सिर्फ जानवर नहीं हैं, ये टाइम कैप्सूल हैं। अतीत से भेजे गए संदेश जो विज्ञान और खोज की बदौलत आज हमारे सामने है। आज पिघलती हुई बर्फ हमें ये तोहफे दे रही है, लेकिन ये एक चेतावनी भी है। ये हमें बता रही है कि जिस दुनिया ने इन शानदार जीवों को बनाया और फिर खत्म कर दिया, वो दुनिया आज खुद खतरे में है। इनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि इस धरती पर हमारा वक्त भी सीमित है।